हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज का टॉपिक होगा हमारा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में डिफरेंस, जो बहुत ही इजी है। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था एंजियोस्पर्म में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जिसमें हमने ये जाना था कि एंजियोस्पर्म के सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 4 मेन स्टेजेस होती हैं: पोलिनेशन, डबल फर्टिलाइजेशन, फॉर्मेशन ऑफ सीड एंड जर्मिनेशन ऑफ सीड। और आज का टॉपिक है हमारा एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म के बीच में डिफरेंस। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते होंगे कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये एक हायर प्लांट होते हैं, मतलब ये एक सीडेड प्लांट होते हैं। एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म से पहले हमने जितने भी प्लांट पढ़े थे, चाहे वो ब्रायोफाइट हो, टेरिडोफाइट हो, थैलोफाइट हो, ये सब क्या होते हैं? सीडलेस प्लांट होते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म एक हायर एंड डेवलप प्लांट होते हैं और सीडेड प्लांट होते हैं। क्या होते हैं? सीडेड प्लांट। ठीक है। तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म दोनों में ही सीड डेवलप होते हैं, बट एंजियोस्पर्म में डेवलप होने वाला जो सीड है, उस सीड की चारों तरफ किसी भी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती, मतलब होती है। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि एंजियोस्पर्म में डेवलप होने वाले जो सीड्स होते हैं, उनमें चारों तरफ क्या होती है? कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है? ओवेरी वॉल की। तो सिंपल सा कहने का मेरा मतलब ये है कि एंजियोस्पर्म में डेवलप होने वाला जो सीड है, वो नेकेड नहीं होता। एंजियोस्पर्म में डेवलप होने वाले सीड के चारों तरफ कवरिंग होती है। किसकी कवरिंग होती है? ओवेरी वॉल की। कैसे? मैंने बताया जैसे कि एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट है, यानी एंजियोस्पर्म फ्लावर प्रोड्यूस करते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे कि फ्लावर में जो फीमेल पार्ट है उसे कार्पल कहते हैं। कार्पल के 3 पार्ट होते हैं: स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवेरी। आपने पढ़ा होगा। तो फ्लावर की फीमेल पार्ट यानी कार्पल के ओवेरी के अंदर ओव्यूल होता है, और ओव्यूल से ही सीड बनता है। ओव्यूल ओव्यूल किसके अंदर है? ओव्यूल है ओवेरी के अंदर। ठीक है। और ओव्यूल से ही सीड बनता है। तो सीड की चारों तरफ क्या है? ओवेरी है। तो सिंपल सी लाइन में कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म में डेवलप होने वाले जो सीड्स हैं, वो सीड्स क्या होते हैं? कवर्ड रहते हैं बाय ओवेरी वॉल। बट जिम्नोस्पर्म में डेवलप होने वाले जो सीड्स होते हैं, इनमें किसी भी तरह की कोई कवरिंग नहीं होती। तो कहने का मतलब ये है कि जिम्नोस्पर्म में डेवलप होने वाले जो सीड्स होते हैं, या जिम्नोस्पर्म में प्रोड्यूस होने वाले जो सीड हैं, वो नेकेड होते हैं। इनमें किसी भी तरह की कोई ओवेरी वॉल या कवरिंग नहीं होती। तो पहला डिफरेंस ये ध्यान रखना है आपको कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये दोनों ही सीडेड प्लांट है। बट एंजियोस्पर्म में डेवलप होने वाले जो सीड्स हैं, या एंजियोस्पर्म में प्रोड्यूस होने वाले जो सीड है, उनकी चारों तरफ ओवेरी वॉल की कवरिंग होती है। बट जिम्नोस्पर्म में प्रोड्यूस होने वाले सीड के चारों तरफ किसी भी तरह की कोई ओवेरी वॉल की कवरिंग नहीं होती, यानी जिम्नोस्पर्म की जो सीड्स होते हैं वो नेकेड होते हैं। पहला डिफरेंस। दूसरा डिफरेंस ये है कि हमें एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। अब ये डबल फर्टिलाइजेशन क्या है? ये मैंने आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म में पढ़ाया था। एक बार उस वीडियो को जरूर देखें कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो डबल फर्टिलाइजेशन हमें सिर्फ और सिर्फ एंजियोस्पर्म में देखने के लिए मिलता है, जिम्नोस्पर्म में नहीं मिलता। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है? पहला मेल गैमेट फीमेल गैमेट से फ्यूज होकर जायगोट बनाता है, और दूसरा मेल गैमेट जो होता है वो पोलर न्यूक्लियाई सेल से फ्यूज होकर एंडोस्पर्म बनाता है, प्राइमरी एंडोस्पर्म। तो यानी कहने का मतलब ये है कि एंजियोस्पर्म प्लांट में एक बार नहीं बल्कि दो दो बार फर्टिलाइजेशन होता है। इसलिए कहा जाता है कि एंजियोस्पर्म्स में हमें डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है। लेकिन जिम्नोस्पर्म में ऐसा कोई डबल फर्टिलाइजेशन नहीं होता। तो दूसरा डिफरेंस ये है। तीसरा डिफरेंस ये है कि जो एंजियोस्पर्म होते हैं बच्चों, ये कोस्मोपोलिटन होते हैं। कोस्मोपोलिटन मतलब एंजियोस्पर्म हर जगह पाए जाते हैं। ये कूलर एरियाज, वार्मर एरियाज, हिली एरियाज, ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड है वर्ल्ड में। बट जिम्नोस्पर्म जो होते हैं बच्चों, ये मोस्टली जिम्नोस्पर्म के जो प्लांट्स होते हैं, ये मोस्टली हमारे कूलर एरियाज में पाए जाते हैं, ठंडे इलाकों में। लेकिन बच्चों जो एंजियोस्पर्म होते हैं वो कोस्मोपोलिटन होते हैं। मतलब एंजियोस्पर्म ये प्लांट की ऐसी स्पीसी है जो वर्ल्ड में हर जगह होती है, ये हर जगह डिस्ट्रीब्यूटेड होती है। ये वार्मर एरियाज, कूलर एरियाज, हिली एरियाज हर जगह पाई जाती है। और जो स्पीसी हर जगह पाई जाए, जो स्पीसी डिस्ट्रीब्यूटेड हो वर्ल्ड वाइड, हर जगह पाए जाए, वो कोस्मोपोलिटन होते हैं। और एंजियोस्पर्म हर जगह पाए जाते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म्स जो होते हैं वो कोस्मोपोलिटन होते हैं। ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, ये हर जगह प्रेजेंट होते हैं। बट जिम्नोस्पर्म बच्चों ये मोस्टली हमें कूलर एरियाज, ठंडे इलाकों में देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है। अगला डिफरेंस यहाँ पे ये है कि जो एंडोस्पर्म जो होता है एंजियोस्पर्म के अंदर, देखो बच्चों एंडोस्पर्म क्या होता है पहले ये समझो। एंडोस्पर्म एक ऐसा एक स्पेशल टाइप का टिश्यू होता है जो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डेवलप होने वाला जो जायगोट है, उस जायगोट को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। कौन? एंडोस्पर्म। लेकिन जो एंजियोस्पर्म में बनने वाला जो एंडोस्पर्म है, ये 3N होता है, ट्रिप्लोइड होता है, और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। इंपॉर्टेंट डिफरेंस है ये।
और जिम्नोस्पर्म में जो एंडोस्पर्म होता है बच्चों वो हैप्लोइड होता है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, पता होना चाहिए कि एंडोस्पर्म एक टिश्यू है जो कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में डेवलप होने वाले जायगोट को न्यूट्रिशन देने का काम करता है। बट एंजियोस्पर्म में बनने वाला जो एंडोस्पर्म है दे आर 3N, ट्रिप्लोइड होते हैं और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद बनते हैं। लेकिन जिम्नोस्पर्म का जो एंडोस्पर्म होता है बच्चों ये हैप्लोइड होता है और फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, पता होना चाहिए। ठीक है, अगला डिफरेंस ये है कि जो एंजियोस्पर्म प्लांट की जो स्टेम होती है बच्चों ये वुडी और थिक होती है, बट जिम्नोस्पर्म की मोस्टली प्लांट की जो स्टेम है वो कैसी होती है, मेनली सॉफ्ट होती है। ये भी डिफरेंस याद रखेंगे। अगला डिफरेंस ये है कि जो एंजियोस्पर्म है बच्चों ये फ्लावर्स और फ्रूट दोनों प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए कहा जाता है कि एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग प्लांट होता है। बट जिम्नोस्पर्म में ना फ्लावर प्रोड्यूस होते हैं ना ही फ्रूट्स प्रोड्यूस होते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि जिम्नोस्पर्म्स आर दी नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्रूटिंग प्लांट। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट डिफरेंस है, पता होना चाहिए कि एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट होते हैं, यानी एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स और फ्रूट्स दोनों प्रोड्यूस होते हैं, बट जिम्नोस्पर्म आर दी नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्रूटिंग प्लांट, इनमें ना फ्लावर्स प्रोड्यूस होते हैं ना ही फ्रूट्स। अगला डिफरेंस ये है कि जो एंजियोस्पर्म के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ये फ्लावर्स में होते हैं। तो मैंने बताया था कि एंजियोस्पर्म में फ्लावर के आने का मेन रीजन क्या होता है, एंजियोस्पर्म में फ्लावर्स के आने का मेन रीजन होता है एंजियोस्पर्म के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कराना, इसलिए फ्लावर्स को एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहा जाता है, यानी फ्लावर को एंजियोस्पर्म का रिप्रोडक्टिव पार्ट कहा जाता है। तो कह सकते हैं कि जो एंजियोस्पर्म के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फ्लावर्स के अंदर होता है, जहां पे मेल ऑर्गन होता है स्टामेन और फीमेल ऑर्गन होता है कार्पल। बट बच्चों जो जिम्नोस्पर्म के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कॉन्स की फॉर्म में होते हैं। जब मैंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन जिम्नोस्पर्म पढ़ाया था तो मैंने बताया था उसमें कि जिम्नोस्पर्म के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो कॉन्स की फॉर्म में होते हैं, और ये कॉन्स दो तरह के हैं, मेल कॉन एंड फीमेल कॉन। ठीक है, तो एक डिफरेंस ये भी याद रखना है कि एंजियोस्पर्म के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो फ्लावर के अंदर होते हैं, जहां पे इसका मेल ऑर्गन जो होता है एंजियोस्पर्म का फ्लावर के अंदर वो स्टामेन होता है और फीमेल ऑर्गन कार्पल होता है। बट जिम्नोस्पर्म के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं बच्चों वो कॉन्स की फॉर्म में होते हैं, एंड कॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स, मेल कॉन एंड फीमेल कॉन। तो एक डिफरेंस है, याद रखेंगे। अगला डिफरेंस ये है कि एंजियोस्पर्म प्लांट में प्रोड्यूस होने वाली जो लीव्स होती है बच्चों ये मेनली सिंपल एंड कंपाउंड होती है, बट जिम्नोस्पर्म प्लांट में प्रोड्यूस होने वाली जो लीव्स होती है ये निडल लाइक, नुकीली होती है, ब्लेड की तरह होती है। तो एक बिग डिफरेंस है, पता होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ लीफ कि एंजियोस्पर्म प्लांट में प्रोड्यूस होने वाली जो लीफ है इनकी लीफ मेनली सिंपल एंड कंपाउंड होती है। अब सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ क्या है ये आप मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ोगे इन डिटेल। फिलहाल इतना याद रखें कि एंजियोस्पर्म प्लांट में प्रोड्यूस होने वाली जो लीफ है ये मेनली सिंपल और कंपाउंड होती है, यानी एंजियोस्पर्म प्लांट में प्रोड्यूस होने वाली जो लीव्स होती है दे आर सिंपल एंड कंपाउंड। बट जिम्नोस्पर्म प्लांट की जो लीफ होती है ये मेनली नीडल लाइक होती है, मोस्टली नुकीली होती है, नीडल लाइक। आप साइकस और पाइनस की लीफ देख सकते हो वो बिल्कुल नीडल लाइक होती है। ठीक है, अगला ये है कि एंजियोस्पर्म अर्थ पे जो एंजियोस्पर्म है, जैसे मैंने बताया कि एंजियोस्पर्म प्लांट मोस्ट अबंडेंट होता है अर्थ पे, तो अर्थ का सबसे टॉलेस्ट एंजियोस्पर्म जो है वो यूकेलिप्टस है। ठीक है, और वहीं अर्थ का सबसे टॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म सिकाया। तो ये कुछ डिफरेंस है। पहला डिफरेंस कि एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म ये दोनों ही हायर प्लांट होते हैं, ठीक है, दोनों ही सीडेड प्लांट होते हैं, बट एंजियोस्पर्म की सीड के चारों तरफ ओवेरी वॉल की कवरिंग होती है, मतलब एंजियोस्पर्म की सीड नेकेड नहीं होती, बट जिम्नोस्पर्म की सीड नेकेड होती है, इसके चारों तरफ किसी भी तरह की कोई ओवरी वॉल नहीं होती, कोई कवरिंग नहीं होती जिम्नोस्पर्म के। ठीक है, अगला डिफरेंस ये है कि हमें एंजियोस्पर्म में डबल फर्टिलाइजेशन देखने के लिए मिलता है, बट जिम्नोस्पर्म में नहीं होता। डबल फर्टिलाइजेशन सिर्फ एंजियोस्पर्म में होता है, नॉट इन जिम्नोस्पर्म। अगला ये है कि एंजियोस्पर्म हर जगह पाए जाते हैं, कूलर एरियाज, वार्मर एरियाज, हर जगह, बट जिम्नोस्पर्म की मोस्टली प्लांट्स हमारे कूलर एरियाज, ठंडे इलाके में रहते हैं। फिर हमने देखा कि जो एंजियोस्पर्म के अंदर बनने वाला एंडोस्पर्म ट्रिप्लोइड होता है और फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, बट जिम्नोस्पर्म में बनने वाला जो एंडोस्पर्म है वो हैप्लोइड होता है और फर्टिलाइजेशन से पहले बनता है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट डिफरेंस है, पता होना चाहिए। फिर अगला डिफरेंस मैंने देखा कि जो एंजियोस्पर्म की जो स्टेम होती है वो वुडी और थिक होती है, बट जिम्नोस्पर्म की जो स्टेम है वो मेनली सॉफ्ट होती है और थिन होती है। एंजियोस्पर्म के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है बच्चों फ्लावर्स के अंदर होते हैं, किसके अंदर होते हैं, फ्लावर्स के अंदर, किसके अंदर, फ्लावर्स के अंदर। ठीक है, इसके अंदर होते हैं फ्लावर्स के अंदर। बट जो हमारे जिम्नोस्पर्म के जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं
वो कॉन्स की फॉर्म में होते हैं। किसकी फॉर्म में? कॉन्स की फॉर्म में। ठीक है। एंजियोस्पर्म एक फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट होता है, बट जिम्नोस्पर्म जो होते हैं फ्लावरिंग और फ्रूटिंग नहीं होते। मैं यहाँ पे फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग लिखना भूल गया हूं, तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हैं कि एंजियोस्पर्म जो होते हैं वो फ्लावरिंग एंड फ्रूटिंग प्लांट होते हैं, यानी एंजियोस्पर्म फ्लावर और फ्रूट प्रोड्यूस करते हैं। बट जिम्नोस्पर्म आर दी नॉन फ्लावरिंग एंड नॉन फ्रूटिंग प्लांट, यानी जिम्नोस्पर्म फ्लावर्स और फ्रूट प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फिर हमने देखा कि जो एंजियोस्पर्म की जो लीफ होती है वो सिंपल एंड कंपाउंड होती है, बट जिम्नोस्पर्म की मोस्टली प्लांट की जो लीफ होती है वो निडल लाइक होती है, नुकीली होती है। वहीं जो एंजियोस्पर्म में जो सबसे टोलेस्ट एंजियोस्पर्म है वो यूकेलिप्टस होता है, और सबसे टोलेस्ट जिम्नोस्पर्म होता है सिकाया। तो ये कुछ डिफरेंस है जो आपको पता होने चाहिए। अब ये सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ क्या है, ये आप मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट में पढ़ोगे, लेकिन फिर भी मैं इसका आइडिया दे देता हूँ कि ये है क्या। एक बार इसका स्क्रीनशॉट लीजिए डिफरेंस का, एक बार पढ़ लेना अच्छी तरह से। चलो तो बताता हूँ कि सिंपल एंड कंपाउंड लीफ होते क्या है। तो देखो बच्चों, ध्यान सुनना। जैसे मान लो मेरे पास एक लीफ है, क्या है ये? लीफ। इस तरह से ये एक लीफ है, ठीक है। ये लीफ की वेन्स हैं, इस तरह से लीफ्स होते हैं। आपने आम के पेड़ की लीफ देखी होगी। ये बीच में जो ये डंठल सा स्ट्रक्चर जो होता है ना, इसे कहते हैं मिडरिब। और ये जो लीफ का जो ग्रीन वाला पार्ट है पूरा, इसे कहते हैं लेमिना। ग्रीन, हाँ, लीफ का जो ग्रीन वाला पार्ट है इसे लेमिना कहते हैं। अगर इस मिडरिब के साइड में अगर एक ही लेमिना है, मतलब एक ही लीफ है, तो ऐसे टाइप की लीफ को सिंपल लीफ कहते हैं। ठीक है। जैसे आपने आम के पेड़ में देखा होगा, अगर आपका एक आम के पेड़ का सिंगल लीफ लो तो बीच में आपको ये दिखेगा डंठल जैसा स्ट्रक्चर, यानी मिडरिब, और उस मिडरिब के दोनों तरफ एक सिंगल, यानी एक सिंगल लीफ ही होगी, यानी लेमिना। लीफ का जो ग्रीनिश पार्ट है उसे लेमिना कहते हैं, वो एक ही होगा, तो ऐसी लीफ को सिंपल लीफ कहेंगे। मान लो कि एक मिडरिब दूसरी है, ये एक और मिडरिब है, ये मिडरिब ही है। एक लीफ इस तरह से है, एक इस तरह से है, इस तरह से, इस तरह से। अगर एक ही मिडरिब पे बहुत सारी लीव्स है, एक ही मिडरिब पर अगर बहुत सारी लीव्स है, तो इसे कहते हैं कंपाउंड लीफ। ठीक है। तो ये होता है कंपाउंड सिंपल लीफ। कंपाउंड लीफ का एग्जांपल है नीम। अगर आप नीम के लीफ को देखो तो बीच में क्या रहता है? ये मिडरिब रहती है, और उसमें बहुत सारे लीफ लगे होते हैं, तो ऐसे लीफ को हम कंपाउंड लीफ कहते हैं। हालांकि सिंपल लीफ एंड कंपाउंड लीफ आप नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ोगे इन डिटेल। तो कहने का मतलब यही है कि एंजियोस्पर्म प्लांट के जो लीव्स होते हैं वो सिंपल और कंपाउंड होते हैं, बट जिम्नोस्पर्म प्लांट के जो लीव्स होते हैं ये मेनली नीडल लाइक, नुकीले होते हैं, ब्लेड लाइक होते हैं। जैसे आप जिम्नोस्पर्म में साइकस और पाइनस के लीफ देख सकते हो, वो नीडल लाइक ही होते हैं। तो ये कुछ डिफरेंस है, बेसिक डिफरेंस जो आपको पता होना चाहिए, जो आपके क्लास 11th के स्कूल एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, और नीट में से भी इससे क्वेश्चन बन सकता है। इसमें से क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि जो हमारे एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में बनने वाले जो एंडोस्पर्म है, एंडोस्पर्म की, एंजियोस्पर्म में बनने वाला जो एंडोस्पर्म है या जिम्नोस्पर्म में बनने वाला जो एंडोस्पर्म है वो किस टाइप का होता है, उसका प्लोइडी लेवल क्या है। ठीक है। तो ऐसे आपसे क्वेश्चन पूछेगा इसके बीच में से, और अगर आप क्लास 11th में हो, स्कूल में हो, तो ये एक डिफरेंस आ सकता है 6 मार्क्स में। तो इसको पढ़ते रहिए, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप लोग। थैंक यू।